कब, कहां और कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, अक्सर लोगों के मन में यह कंफ्यूजन बनी रहती है। स्टॉक्स खरीदें, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी लगाएं या लमसम में एक साथ पैसे इन्वेस्ट करें, इन सवालों में ही अक्सर एक आम इन्वेस्टर पिसके रह जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के बाद नहीं, आज आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी डाउट्स ये वीडियो क्लियर कर देगी, बशर्ते आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर सकते हो। साथ ही इस खास वीडियो में मैं आप सबको अपनी फेवरेट कंपनी एप्पल के स्टॉक्स भी फ्री में देने वाला हूं। ये मेगा गिव अवे आप सबके लिए है, इसे मिस मत करना। सो वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और कंसेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं मिस्टर होशियार की मदद से। मिस्टर होशियार एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो डेली सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है और शाम को 6 बजे तक घर लौटता है। इवन कई बार उसको इससे भी ज्यादा लेट हो जाता है। मिस्टर होशियार ये गधा मजदूरी से परेशान आ चुका है और एक बेटर लाइफ चाहता है, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाल सके, कभी कभी फैमिली के साथ घूमने जा सके और साल में कुछ डेज या वीक्स ऑफ ले सके बिना अपनी इनकम से कॉम्प्रोमाइज किए। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मिस्टर होशियार को पता चला कि ऐसी लाइफ सिर्फ 2 ही तरीकों से बनाई जा सकती है, नंबर 1 बिजनेस करके और नंबर 2 इन्वेस्टमेंट करके। अब बिजनेस के लिए तो एक बिजनेस आइडिया चाहिए होता है जो अनफॉर्चुनेटली मिस्टर होशियार को नहीं मिला, इसलिए उसने अपना ध्यान पहले तरीके से हटा के दूसरे तरीके पे लगाना शुरू कर दिया, जो कि है इन्वेस्टिंग। मिस्टर होशियार पूरे दिलो जान से इन्वेस्टिंग सीखने लगा। इन्वेस्टिंग के बारे में सीखते हुए मिस्टर होशियार ने एक स्टोरी सुनी जिसने उसके मन पे गहरा इंपैक्ट डाला। ये स्टोरी थी अनवर की। अनवर, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद अनवर अहमद, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनीर से बिलोंग करते हैं। अनवर के पिता एक किसान थे और अनवर भी उन्हीं के साथ खेतों में हाथ बटाते थे। लेकिन 1980 में अनवर के पिता की अचानक से मौत हो जाती है, जिसके बाद अनवर और उनके 3 भाई ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने खेतों की जमीन को बेच देंगे और जो भी पैसा आएगा उसे बराबर बांट लेंगे। चारों को जमीन बेचने पे 20-20 हजार रुपए मिले। अनवर ने इन 20 हजार रुपयों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने का सोचा। तभी एक दिन चाय की टपरी पे जब अनवर चाय की चुस्की ले रहे थे तो उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था सतीश शाह। सतीश शाह एक स्टॉक ब्रोकर था जो कि गाँव में विप्रो के शेयर्स बाय बैक करने आया था। अब आप सोचोगे कि गांव के लोगों के पास विप्रो के शेयर्स कैसे आए, तो इसका जवाब छिपा है विप्रो की फाउंडेशन के पीछे। अमलनेर ही वो जगह है जहां से विप्रो की शुरुआत हुई थी। अजीम प्रेम जी, जो कि चेयरमैन है विप्रो के, उनके पिता एचएम हाशम प्रेम जी ने विप्रो की शुरुआत महाराष्ट्र के अमलनेर में पहली फैक्ट्री सेटअप करके करी थी, जिसमें कि अमलनेर के कई सारे लोग काम करते थे और उनमें से कईयों के पास इसके शेयर्स भी थे, जिन्हें कि अब कंपनी वापस खरीद रही थी। और इसी काम को पूरा करने के लिए कंपनी ने सतीश शाह को अपॉइंट किया था। सतीश शाह गांव के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने अनवर से मदद मांगी और अनवर ने उनकी शेयर्स बाय बैक करने में काफी मदद करी। काम खत्म होने के बाद सतीश शाह ने अनवर से कहा कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है, तो बताओ तुम्हें मैं बदले में क्या दे सकता हूँ, तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब अनवर ने कहा कि मैं अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप मुझे इतना बताओ कि ये विप्रो कंपनी कैसी है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। देन सतीश शाह ने कहा कि ये कंपनी एक लंबी रेस का घोड़ा है और आगे चल के इसके शेयर्स लोगों को मालामाल करने वाले हैं। और ऐसे सतीश शाह की एडवाइस पे अनवर ने अपने 10,000 रुपए से विप्रो के 100 शेयर्स खरीद लिए। लेकिन आगे जो हुआ दोस्तों, वो किसी अजूबे से कम नहीं है। अनवर के पास 1980 में कंपनी के सिर्फ 100 शेयर्स थे, जो कि 2019 तक शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर मिलने के कारण 2,56,00,000 शेयर्स में तब्दील हो चुके थे। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की असली पावर। शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर क्या होते हैं, डिटेल से कभी सेपरेट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल शॉर्ट में आप इतना समझ लो कि शेयर स्प्लिट का मतलब होता है कि कंपनी एक शेयर को तोड़कर उसके मल्टीपल शेयर्स बना देती है, जिससे शेयर का प्राइस कम रहे और आम जनता उसमें इन्वेस्ट कर सके। वैसे ही बोनस शेयर में कंपनी कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स बोनस के रूप में देती है, सेम मकसद के लिए। तो दोस्तों, आफ्टर 39 ईयर्स अनवर के पास 2,56,00,000 विप्रो के शेयर्स हो चुके थे, जो कि उनकी इनिशियल परचेज जो कि थी 100 शेयर्स की, उनसे बढ़कर बने थे। और अभी विप्रो का एक शेयर 407 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स 2,56,00,000 इंटू 407, जो कि बराबर हुआ 1,042 करोड़ और 92 लाख रुपए के। राउंड फिगर आप इसे 1,043 करोड़ रुपए मान सकते हो। दोस्तों, इतने पैसे हैं आज गांव के किसान के लड़के के पास विप्रो की बदौलत। तो अनवर की इस कहानी को सुन के मिस्टर होशियार का ऑप्टिमिज्म 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भी दिन रात बस यही ख्वाब देखने लगा कि एक दिन आएगा और मुझे भी कहीं से विप्रो जैसी कोई टिप मिलेगी और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप और हम अच्छे से जानते हैं कि टिप्स अक्सर कैसी होती हैं, और वैसा ही हुआ मिस्टर होशियार के साथ। टिप्स के चक्कर में पड़ के उसने काफी पैसे गंवाए। देन उसको रियलाइज हुआ कि ऐसे तो पैसे नहीं बनेंगे, कुछ तो और करना पड़ेगा। देन मिस्टर होशियार ने और थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करी और इस बार उसका इंटरेस्ट बढ़ा म्यूचुअल फंड्स की तरफ। उसे मालूम चला कि म्यूचुअल फंड्स कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं। फर्दर रिसर्च के बाद मिस्टर होशियार ने डिसाइड किया कि वो अपने सेविंग्स को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। मिस्टर होशियार वेट करने लगा एक अच्छे समय का, जब मार्केट सस्ती हो और उसे ज्यादा यूनिट्स मिल सके।
यानी कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने लगा। होते होते 1 साल हो गया, लेकिन उसे पैसे इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं मिला, बिकॉज वो मार्केट के करेक्ट होने का वेट करता रहा, जबकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना शायद उसे मालूम नहीं था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। पूरा 1 साल वेस्ट करने के बाद मिस्टर होशियार को एक और बात समझ में आई कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत टफ चीज है और शायद ये मेरे लिए नहीं है। इसलिए उसने एक और अप्रोच ली और इस बार वो गलत नहीं हुआ। उसने SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करी इंडेक्स फंड में। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान को एक्टिवेट करने के बाद एवरी मंथ उसके अकाउंट से एक सेट अमाउंट कट होके देश की 50 बड़ी कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होने लगा। और सबसे बढ़िया बात कि मिस्टर होशियार को इसके लिए 0 एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। ऑल्सो उसने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का भी सोचा, जिसके लिए उसने महान इन्वेस्टर पीटर लिंच की अप्रोच अपनाई, यानी कि जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो उनमें इन्वेस्ट करो। तो क्योंकि मिस्टर होशियार US की कई सारी कंपनीज के मल्टीपल प्रोडक्ट्स काफी समय से यूज करता आ रहा था, इसलिए उसने अपनी फेवरेट US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया, जिससे उसे बेटर रिटर्न्स मिल पाए और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाए। ऑल्सो अगर आप भी दोस्तों चाहते हो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना, तो आप भी US स्टॉक्स में अब इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात कि आप ऐसा SIP के थ्रू भी कर सकते हो, यानी अगर आप चाहो तो 500 रुपए जितने छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। और ये सब करने में आपकी मदद करेगा IND मनी ऐप। और कैसे ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। पहले US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदों को जान लेते हैं। 2 मेजर फायदे हैं US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के। नंबर 1, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1 शेयर तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन US स्टॉक्स में आप 1 शेयर का छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हो। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। नंबर 2, हमें पता है कि रुपी डॉलर के मुकाबले हर साल वीक होता है। 2011 में $1 था 44 रुपए और आज 2022 में $1 है 80 रुपए। तो जब आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रुपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। आई नो अब आप बोलोगे कि US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व होंगे एंड स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव होंगे, एक स्टॉक $1000 का होगा। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उन्हें फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो। और IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट US कंपनीज और ETFs में इन्वेस्ट कर सको। मैं आपको IND मनी के साथ मिलके एप्पल कंपनी के स्टॉक्स वर्थ अप टू ₹1000 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आपको बस IND मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से, और उस पे साइन अप करना है और अपना फ्री US स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है, और आपको ₹1000 तक के एप्पल स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। IND मनी ऐप से आप US स्टॉक्स एंड ETFs में SIP मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक अमाउंट डिसाइड करो और अपनी मंथली या वीकली SIP IND मनी के साथ स्टार्ट करो, स्टार्टिंग एट ₹500। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट से आप IND मनी से अपनी US स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे दोस्तों मिस्टर होशियार ने इंडेक्स फंड और US स्टॉक्स में SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया और आज वो एक करोड़पति बन चुका है। बीच में उसे कभी लमसम इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता तो वो लमसम भी इन्वेस्ट करता, और जब उसे फंडामेंटली अच्छे शेयर्स अच्छे वैल्यूएशन पर मिलते तो वो उनमें इन्वेस्ट करने से भी नहीं चूकता। मिस्टर होशियार ने 2000 की SIP इंडेक्स फंड में लगा रखी थी, जहां से उसको 12% के रिटर्न्स मिल रहे थे, और 3000 की SIP उसने US स्टॉक्स में लगा रखी थी, जहां से उसको स्टॉक एप्रिसिएशन और रुपी डेप्रिसिएशन के कारण लगभग 18% के करीब रिटर्न्स मिल रहे थे। उसने लगातार 30 साल ऐसा किया और 30 साल बाद उसकी इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 70 लाख रुपए हो चुकी है और US स्टॉक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4.3 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी कि उसकी टोटल नेटवर्थ 5 करोड़ के करीब हो चुकी है। जबकि वो इन्वेस्ट कितने करता था? बस 5000 रुपए हर महीने। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 5000 रुपए महीना निकालना कोई बड़ी बात है। हर कोई ये कर सकता है और आई बिलीव कि ये सबको करना भी चाहिए। इससे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस तो चेंज कर ही लोगे, साथ ही आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। तो स्टार्ट करिए, देरी किस बात की। दोस्तों आई होप कि आपको ऐसी कहानियों से स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट समझने ईजी होते होंगे, साथ ही ये मजेदार भी लगते होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों जाने से पहले एक आखिरी बात कि IND मनी ऐप एकदम एक सेफ ऐप है, जिसे मोर देन 6 मिलियन इंडियंस यूज कर रहे हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से और अपने फ्री एप्पल शेयर्स क्लेम करें अकाउंट फंड करने पे।